हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थियोडोलाइट्स। सो यहाँ पर थियोडोलाइट्स के करेस्पॉन्डिंग अपन को 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ पहला स्टेटमेंट है ट्रांजिट थियोडोलाइट इज अ थियोडोलाइट इन विच द टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड। नाउ सो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट वही थियोडोलाइट होता है जिसमें थियोडोलाइट का टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करे। ऐसे थियोडोलाइट को ही हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है EDMI इज अ थियोडोलाइट फिटेड विथ अ माइक्रोमीटर फॉर मेजरमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जब माइक्रोमीटर अटैच होगा थियोडोलाइट में तो उसे EDMI कहा जाता है। ठीक है, सो मेजरमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज अ डबल रीडिंग थियोडोलाइट is one in which diametrically opposite segments of the graduated circle are brought into view and the reading are averaged. So जो डबल रीडिंग थियोडोलाइट्स होते हैं, है ना, सो चाहे वर्टिकल प्लेट हो चाहे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट हो, दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो दो स्लॉट होते हैं, जैसे स्केल ए, स्केल बी, स्केल सी और स्केल डी कहा जाता है। सो हॉरिजॉन्टल जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर प्लेट होगा यहाँ पर स्केल ए और स्केल बी होगा, दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो ये 180 डिग्री निकल के आता है। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों जो रीडिंग्स होती है डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेगमेंट्स में होती है। यानी ऑप्शन सी भी, थर्ड भी हमारा एकदम करेक्ट निकल के आता है रिगार्डिंग द थियोडोलाइट। यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है ये तीनों ही करेक्ट है रिगार्डिंग द थियोडोलाइट। Now move on the next question. Now the next question is in a transit theodolite, error due to eccentricity of vernier is eliminated by reading. So यहाँ पर क्वेश्चन हमारा थियोडोलाइट से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारी मेजरमेंट में ट्रांजिट थियोडोलाइट में इसेंट्रिसिटी की वजह से एरर आ जाए तो इस एरर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ सो जो एरर ऑफ इसेंट्रिसिटी होता है इसे हम एलिमिनेट करते हैं वर्नियर की दोनों रीडिंग्स को रीड करके, है ना। सो स्केल ए और स्केल बी दोनों पर रीडिंग को रीड करेंगे और देन ये जो एरर होता है ये एलिमिनेट हो जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ वर्नियर्स। नाउ नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, नाउ इस क्वेश्चन में अपन को मैचिंग करना है। मैचिंग दे रखी है और अपन को बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। नाउ अगेन जो क्वेश्चन है ये थियोडोलाइट के रिगार्डिंग है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दे रखा है प्लंजिंग, और प्लंजिंग का स्टेटमेंट भी अपन को यहाँ दे रखा है। तो प्लंजिंग क्या होता है उसको रीड करते हैं। सो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, दैट इज प्लंजिंग द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ओवर इट्स सपोर्टिव एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन अ वर्टिकल प्लेन। सो हाँ, इसी को हम लोग प्लंजिंग कहते हैं। सो प्लंजिंग जो होती है इसको ट्रांजिटिंग भी कहते हैं हम लोग। सो ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग क्या हो जाता है, जब हम थियोडोलाइट का टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, इसी प्रोसेस को प्लंजिंग कहा जाता है या ट्रांजिटिंग कहा जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट दे रखा है फेस लेफ्ट। नाउ थियोडोलाइट में फेस लेफ्ट किसे कहा जाता है, स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर when the vertical circle of the theodolite is on the left of the observer while taking the reading. Now so face left condition इसी को कहा जाता है। जब हमारा ऑब्जर्वर थियोडोलाइट के थ्रू मेजरमेंट कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, तो जो थियोडोलाइट है उसका वर्टिकल सर्कल अगर ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड है तो थियोडोलाइट की इस पोजीशन को फेस लेफ्ट कहा जाता है। सो सेकंड ऑप्शन भी करेक्टली मैच हो रहा है और फर्स्ट भी करेक्टली मैच हो रहा है। नाउ द मूव ऑन दी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है टेलीस्कोप नॉर्मल। ना टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होगा रिगार्डिंग स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इट इंप्लाइज बबल अप एंड फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल लेफ्ट। तो हाँ, जो टेलीस्कोप नॉर्मल है
बेसिकली इसमें जो बबल होगा ये अप यानी ऊपर की साइड होगा टेलीस्कोप पर, और जो वर्टिकल सर्कल है ना, ये लेफ्ट साइड पर होगा, यानी कि जो थियोडोलाइट की फेस लेफ्ट कंडीशन होती है इसी को टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है। सो थर्ड ऑप्शन भी करेक्टली मैच हो रहा है। नाउ मूव ऑन दी फोर्थ पॉइंट, ये कह रहा है स्विंगिंग द टेलीस्कोप। रिगार्डिंग स्टेटमेंट यहाँ दिखा हुआ है, इट इंप्लाइज टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन। नहीं, जो टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन इसको तो हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। स्विंगिंग तो वो होता है जब थियोडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रिवॉल्व करे, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारे करेक्ट आंसर है, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now move on the next question. Now the next question is, consider the following in the context of variation in magnetic declination. Now अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है उसे कैटेगराइज किया जाता है 4 तरीके से। पहला होता है डेली डेक्लिनेशन, नेक्स्ट होता है एनुअल डेक्लिनेशन एंड सेक्युलर डेक्लिनेशन एंड इरेगुलर डेक्लिनेशन। यहाँ ऑप्शंस में भी अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है सेक्युलर, तो हाँ सेक्युलर डेक्लिनेशन होता है। नेक्स्ट होता है ड्यूरनल, जिसको डेली वेरिएशन या डेक्लिनेशन कह सकते हैं, तो ये भी होता है। नेक्स्ट होता है एनुअल डेक्लिनेशन, ये भी होता है। फोर्थ यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत है, रेगुलर डेक्लिनेशन या रेगुलर वेरिएशन नहीं होता, ये इरेगुलर डेक्लिनेशन या वेरिएशन होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो रेलिवेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा कि जो रेलिवेंट है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है लाइन रेंजर, सेकेंड है रिसिप्रोकल लेवलिंग, सॉरी रेंजिंग, नेक्स्ट है रैंडम लाइन मेथड, नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। इसमें पूछ रखा है which of these are correct method for ranging employed to solve the problem of vision obstructed but chaining free। now so क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि वो कौन सी रेंजिंग की मेथड है जिसमें हम लोग चेनिंग तो कर सकते हैं बट जो विजन है हमारा, है ना, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। सो इस केस में हम रिसिप्रोकल लेवलिंग रेंजिंग और रैंडम लाइन मेथड को यूज करते हैं। सो पॉइंट नंबर सेकेंड और पॉइंट नंबर जो थर्ड है यहाँ पर हमारा करेक्टली मैच होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विजन ऑब्स्ट्रक्टेड और रेंजिंग फ्री के लिए हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।